ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। वाचा की शक्ति। आप सत वचन वाली महान आत्माएं हो। आप अपने एक बोल से किसी के भाग्य की रेखा भी खींच सकते हो और शापित भी कर सकते हो। इसलिए वाचा पर विशेष अटेंशन दो। सुख देने वाले बोल बोलो, युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। बोल की वैल्यू समझो। अपशब्द नहीं बोलो, सदा शुभ बोलो। आप सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो। आपके हर संकल्प और बोल सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। हर कर्म व बोल के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर बोलो। आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो, इसलिए मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं बोलो। हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव वाला हो, तब रॉयल फैमिली में आएंगे। आप ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो। आपका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ नहीं। अगर आप एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए अनेक बोल बोलने पड़ेंगे और वाचा की शक्ति व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। कोई भी बोल साधारण न हो। अपने आप को हल्का करने के लिए यह नहीं कहो कि मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहो, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह बोला, जो आया वह कर लिया। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो। एनर्जी, संकल्प, बोल ज़्यादा खर्च नहीं करो। कम बोल हो, लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, तब कहेंगे कम खर्च वाला नशीन। वाचा शक्ति जमा करने के लिए सभ्यतापूर्वक बोल, सभ्यतापूर्वक चलन हो। हर बोल में अगर सत्यता और सभ्यता है तो सफलता मिलती है। इसलिए जब कोई असत्य बात देखते व सुनते हो तो इधर उधर बोलकर असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखो। सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे सोच समझ करके करो। ऐसे नहीं कि अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर लिया। संकल्प, बोल, कर्म की गति का जोश इतना तीव्र होता है जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त कर देता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए अब व्यर्थ से इनोसेंट बनो। अगर बोल में शुभ भाव, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा किसी न किसी परसेंट में समाई होती है। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा प्रति प्राप्ति का भाव व सार भरा हुआ हो। बोल द्वारा ऐसी मजाक नहीं करो जिससे दूसरे की स्थिति डगमग हो जाए। व्यर्थ बोल जो किसको भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। अपशब्द, व्यर्थ शब्द, जोर से बोलना अनेकों को डिस्टर्ब करना है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है। आवाज़ को कंट्रोल करो। 2 शब्दों की बात आधा घंटा बोलते ही नहीं रहो। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वह 12-15 शब्द में नहीं बोलो। यह स्लोगन सदा याद रहे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बोल की इकोनॉमी करो। अपने बोल की वैल्यू रखो। सदा मधुर, कम, धीरे एवं कटाक्ष रहित बोल हों। हर बोल स्वमान युक्त, उत्साह दिलाने वाला अनमोल हो। हर एक आत्मा की विशेषता को बुद्धि में रख
समय प्रमाण योग युक्त होकर सम्मान युक्त बोल बोलें। व्यर्थ की हंसी मजाक, टेबल टॉक यानी भोजन पर वार्तालाप, अपमानजनक व दुख अनुभव कराने वाले बोल न हों। टकराव की स्थिति से किनारा कर लो। हर आत्मा प्रति शुभ भावना रख। श्रेष्ठ संकल्प से शांति का दान दो। वाद विवाद में ना आओ। कार्य व्यवहार में रहते अंतर्मुखी रहने का विशेष अटेंशन हो। साधारण बोल की बचत करो। दूसरा है सहन शक्ति। संगठन में विशेष सहन शक्ति को धारण करने से ही सफल हो सकते हो। दूसरों को बदलने के लिए सहन शक्ति की ज़रूरत है। अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे, इससे बोलने वाला आप ही चुप हो जाएगा। सिर्फ 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। 10-12 बार भी सुनकर सहन करो। ब्रह्मा बाप ने भी सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ पहले थोड़ा लगता है कि कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत नहीं हारो। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो। संकल्प में दृढ़ता लाओ। सर्विस की सफलता का आधार सहन शक्ति है। फाइनल पेपर जो विनाश का है, उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। सहन शक्ति को बढ़ाने की विधि, स्नेही बनो। जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में सहन करने की शक्ति आ जाती है। जैसे माँ का बच्चे से स्नेह होता है, तो उस स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। स्नेह में अपने तन का व परिस्थितियों का भी फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर बाप के स्नेही रहो, तो उस स्नेही के प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। मन वाणी कर्म में सरल और सहनशील बनो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। सहनशीलता के बिना सरलता भी भोलापन माना जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति रूप कहा जाता है। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं व परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करते हैं तो रास्ते के नज़ारे ना हों, यह कैसे हो सकता। जो नज़ारों को देख रुक जाते हैं, वह मंजिल दूर अनुभव करते हैं। जो नज़ारों को पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हैं, वह क्यों, ऐसा क्यों, तो करेक्शन से बाप की याद का कनेक्शन लूज़ हो जाता है। मनोरंजन के बजाय मन को मुझा देते हैं। फिर थकावट का अनुभव होता है। थकावट के कारण सहज मार्ग सहन करने का मार्ग अनुभव होता है। लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में किसी भी बात में सहन करना नहीं होता। अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने के कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते हैं, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है। ऐसे ही समस्याएं व परिस्थितियां आने का ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।